निमंत्रण है राष्ट्रकवि दिनकर जी के 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रश्मि रथी पर्व कल जो हो रहा है 24 अप्रैल बापू सभागार 2 बजे दिन में इसका निमंत्रण है। सब आप लोग आइए, पूरे बिहार वासी आए, ये गौरव का क्षण है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रश्मि रथी पर्व पर समस्त बिहार व देशवासियों को न्यास समिति की ओर से आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम पटना गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में 24 अप्रैल को दिन के 2 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 51वीं पुण्यतिथि के पावन मौके पर विशाल एवं भव्य रश्मि रथी पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विद्वान, कलाकार, रंगकर्मी, शिक्षाविद सब पहुंच रहे हैं। प्रसन्नता का विषय यह है कि इसमें रश्मि रथी का मंचन और 2 किताबों का लोकार्पण होगा। पहली किताब का नाम है सचल हिमालय दिनकर, जो राजस्थान के सबसे बड़े वीर रस के कवि श्री बलबीर सिंह करुण जिसको लिखे हैं, और दूसरा राष्ट्रकवि दिनकर जी के सुपुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की रचना है थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप का लोकार्पण होगा। इस अवसर पर रश्मि रथी का मंचन होगा, जिसके डायरेक्टर हैं श्री मुजीब खान, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। लिम्का बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, और अब तक 500 से ऊपर रश्मि रथी का मंचन पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। यह बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए कि इसमें भिन्न भिन्न भाषा के सब कलाकार के लोग हैं, और सब हिंदी में बात करते हैं। जैसे तेलुगु हुआ, मराठी हुआ, सिंधी हुआ, गुजराती हुआ, सब लोग हिंदी में बात करेंगे। और अद्भुत है, शायद पूरे भारत में इस तरह के रश्मि रथी का टीम नहीं है। आप लोग को अच्छा लगेगा। सांस्कृतिक भारत को बनाने के लिए यह न्यास पिछले 35-36 वर्षों से प्रयास चल रहा है। 7 लोगों को राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार की ओर से उन्हें राष्ट्रकवि दिनकर के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना था, लेकिन आज बताया गया हम लोग को कि सही समय पर, क्योंकि पहलगांव में बहुत बड़ी घटना घटी है, सही समय पर सही तिथि को सही आपको सूचित किया जाएगा और राष्ट्रकवि दिनकर राष्ट्र नायक सम्मान स्वीकार किया जाएगा। और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि दिनकर लोककंठ के कवि थे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफल आयोजन हो। मुख्य अतिथि के रूप में कौन मुख्य अतिथि के रूप में ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि नहीं माना जाता है, लेकिन आप विद्वान कहिए तो देश में बहुत बड़ी विदुषी का नाम है प्रोफेसर सुनैना सिंह, जो नालंदा यूनिवर्सिटी की एक्स वाइस चांसलर रही हैं, और कई पूरी दुनिया के कई 60 से लेकर 62 देशों के बोर्ड में वो शामिल, उनका नाम है। 62 देशों के बोर्ड में उनका नाम शामिल है। इतनी बड़ी विदुषी कल पहुँच रही हैं। रामजी बाबू, जो भारत के सबसे बड़े महान गांधी विचारक हैं, जो कुलपति भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और दिनकर जी के बहुत बड़े करीबी रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला पूरे देश के अंदर में जो गांधी विभाग का विभाग खुला था भागलपुर यूनिवर्सिटी में, जिसके अध्यक्ष थे, कुलपति थे दिनकर जी और अध्यक्ष थे रामजी बाबू। 91वीं पुण्यतिथि काफी भव्य तरीके से मनाई जाएगी। बहुत भव्य तरीके से पूरे बिहार के लोगों को न्योता दिया गया है। आप सब आइए, पूरे समाज निःशुल्क है, सब लोग देखिए। लगातार 2 बजे से कार्यक्रम होगा। यह पूरा भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम है, प्रेरणादायी कार्यक्रम है। रश्मि रथी का मंचन शायद ऐसा कहीं कभी नहीं होता है। इतने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे तो किस तरह की व्यवस्था की गई? वहाँ व्यवस्था, सब बैठने की व्यवस्था है। वहाँ का सब जितने लोग आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है, उनके लिए रश्मि रथी का नाट मंचन की व्यवस्था है, उनके लिए संवाद की व्यवस्था है, और बिहार के बारे में कैसे बिहार सांस्कृतिक हो, कैसे दिनकर के विचार और नई पीढ़ी में सौंपा जाए। क्योंकि पूरा कार्यक्रम माननीय अश्विनी कुमार चौबे साहब जिस कार्यक्रम में सूत्रधार हैं, जो जिनका मार्गदर्शन है, वो उनका कहना है कि यह पूरा कार्यक्रम रश्मि रथी पर्व युवाओं को, नई पीढ़ी को समर्पित है, उनका मानना है। और उनके सुपुत्र हैं अरिजीत चौबे जी, संयोजक हैं अटल विचार मंच के, जो हमारे सहयोगी, न्यास के परम सहयोगी, पूरे कार्यक्रम के सहयोगी हैं, बड़ा कार्यक्रम के। और हमारे दिनकर जी के पुत्रवधू, जिनके प्रेरणा से ही कार्यक्रम हो रहा है, जिनके कर कमलों से सभी लोगों को सम्मान मिलेगा। 7 लोगों को। पहला नाम है वेदेश्वर पाठक जी का, दूसरा नाम है डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का, तीसरा नाम है रामविलास पासवान जी का, चौथा नाम है इम्तियाज अली जी का, 5वां नाम है आपका खान सर का, और 6ठा नाम है देश के बहुत बड़े वीर रस के कवि श्री बलबीर सिंह करुण जी, जो लिखे हैं सचल हिमालय दिनकर। सब किशोर कुणाल साहब का नाम है। सब लोगों के परिवर्तन लेने आ रहे हैं। बलबीर सिंह करुण तो सुबह पटना पहुंच रहे हैं, सब लोग पधार रहे हैं। और माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी का आह्वान है कि यह जो सांस्कृतिक भारत बनाने का जो अभियान यह है, जो निकल चुका है
हम लोग का कारवां निकल चुका पूरे देश के अंदर में। पूरे देश के अंदर में दिल्ली के कमानी सभागार में हुआ था, दिल्ली में 24 अप्रैल 2024 को। वो पूरे देश पे 24 जगह होता हुआ रांची, BHU, गया से मुंबई, दिल्ली होता हुआ पटना आया है। समापन 24 अप्रैल को है। और यदि बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है कि बिहार ने अगर एक राष्ट्रपति दिया है तो बिहार ने एक राष्ट्रकवि भी दिया है। राष्ट्रकवि दिनकर जैसे लोग जिनके बारे में बस इतना ही कहना है कि शायद तुलसी के बाद सबसे लो कंठ के कवि हैं। बाकी अरिजीत जी आपसे बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर जो हैं वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और कल 24 अप्रैल को उनकी 51वीं पुण्यतिथि भी है और ये समापन कार्यक्रम है। 1 वर्ष से कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा था। कल देश के सबसे बड़े सभागार बापू सभागार में इस कार्यक्रम का समापन, रश्मिरथी पर्व का समापन होगा। नाट्य मंचन होगा, जो रश्मिरथी का मंचन, जैसा कि अभी बता रहे थे नीरज जी, वो 2.25 घंटे का पूरा रूपांतरण नाट्य के माध्यम से दिखाया जाएगा। युवाओं के लिए ये प्रेरणा का कार्यक्रम होगा। पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और ख़ास करके पटना के जितने संस्थाएं हैं उनको आमंत्रित किया गया है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। विशेष बात उसमें यह है कि जो हमें पढ़ने का मौका मिला है, जब उसे देखने का मौका मिलेगा नाटक के रूप में, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रकवि दिनकर जी ने अपनी रश्मिरथी का जो भी उन्होंने साहित्यिक रूप में बोला होगा, कवि के भाव से कहा होगा, उसका नाटक के रूप में जब आप प्रस्तुति देखेंगे तो ज़्यादा वो अपने हृदय को छूने वाला होगा। और युवाओं को इसी से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र का विकास, अपने प्रदेश का विकास भी करना है, आगे भी बढ़ाना है और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करना है। इसी माध्यम के लिए रश्मिरथी पर्व को मनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कल बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं साहित्य के जगत से, जो कि देश के प्रभावी व्यक्तित्वों में से हैं। कई लोगों को कल ये पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा न्यास के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का निवेदन है आप तमाम बिहार वासियों से, पटना वासियों से, कि कल के इस रश्मिरथी पर्व में आकर के आप 1:30 बजे कार्यक्रम में सम्मिलित हों और राष्ट्रकवि दिनकर को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। और एक विषय और है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, कल एक घटना घट गई है। हम सब लोग जानते हैं कि पहलगांव में जिस प्रकार का ये घटना घटा है, बहुत लोमहर्षक घटना है। और आतंकियों ने जिस प्रकार से 28 पर्यटकों को उनके धर्म को पूछ करके उन्हें उनकी हत्या की है, गोली मारा है, ये निश्चित तौर पर हम सब लोगों के शर्मनाक है। उस पर देश भी शांत नहीं बैठेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसका बदला भी लिया जाएगा। हम लोग उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के सबल प्रदान करें। इसके लिए कल हम लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी स्टार्ट जो करेंगे कार्यक्रम, उसमें श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रकवि दिनकर न्यास जो है हम लोगों का, उसके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पण का भी कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरिजीत शाश्वत चौबे।